हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन चैप्टर से आता है। ये है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर। यानी किसी क्वेश्चन में अगर आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में हमेशा आता है। तो जैसे आप जानते हैं हम लोग नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसे ध्यान रखकर आज हम आपके लाए हैं कि कैसे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपको याद रखना है, कुछ सिंबल के मीनिंग याद रखना है। ठीक है, सिंबल की मीनिंग क्या है, मान लीजिए आपको क्या है, कोई भी आपने अल्फाबेट यूज किया, ए बी सी, कोई भी अल्फाबेट यूज किया, तो वो आपका क्या करता है, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया चीज? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने उसमें डेल्टा लगा दिया तो वो आपका क्या होता है, लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम जितना मेजर कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे आपको पता है, आपकी जो स्केल होती है वो आपकी 1 मिलीमीटर मेजर करती है, तो 1 मिलीमीटर क्या हो गया, उसका लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अब अगर आप क्या करते हैं, डेल्टा ए को उसी ए से डिवाइड करते हैं, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं। उस केस में आपका होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर निकालता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्या करते हैं, इसमें अगर आप मॉडुलस लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं दोनों साइड में, डेल्टा ए अपॉन ए में आप क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वो आप क्या हो जाता है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इसे क्या कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा, परसेंटेज एरर। ठीक है, सो ये आपके कुछ स्पेलिंग हो जाएंगे जो आपको याद रखना है। यहां पर ए, यहां पे क्या हो जाएगा, ए यहां पे क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे अगर आपने क्या हुआ, उसमें डेल्टा लगा दिया, डेल्टा ए मतलब क्या हो जाएगा, आपका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जैसे मैंने बताया, मिनिमम मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, डेल्टा ए को, यहां क्या करते हैं, डेल्टा ए जो दिख रहा है आपको, डेल्टा ए को अगर क्या करते हैं ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाता है, यहां पे रिलेटिव एरर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव एरर हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, दोनों साइड में मैग्नीट्यूड यानी कि आप मॉडुलस लेते हैं, तो मॉडुलस लगाने पर क्या हो जाएगा, वो आपका मैक्सिमम रिलेटिव एरर हो जाएगा। और इन द लास्ट अगर आप क्या करते हैं, उसी को मैक्सिमम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो ये कुछ सिंबल लिखे हुए, सिंबल की मीनिंग आप जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहां तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए क्या करना है, मान लीजिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है आपका, कि मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहां पर डेल्टा लेना है। जैसे आप डेल्टा लेंगे, पहले स्टेप में क्या होता है, आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया रहता है, कई बार फॉर्मूला आपको याद करना होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, तो ऐसे कुछ फॉर्मूला आपको याद भी होने चाहिए, कुछ फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में दिए रहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, आपको फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद डेल्टा ले लेंगे। जैसे आप डेल्टा लेंगे, डेल्टा लेने पे क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, यानी यहां पे डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चाहे आपका डिवाइड में फॉर्मूला हो, जैसे आप ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई में था, अगर फॉर्मूला आपका कुछ ऐसे हो, एल अपॉन बी के फॉर्म में हो, ठीक है, एल अपॉन बी के फॉर्म में हो, अगर तब भी आपने डेल्टा लिया तो डेल्टा लेने पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, बस यहां पे अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डेल्टा बी। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ये आपको यहां पे याद रखना है फॉर्मूले में। ठीक है, अब दूसरे स्टेप यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, बाई चांस आपका जो फॉर्मूला है, बाई चांस आपका जो फॉर्मूला है वहां पे आपका पावर है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एल क्यूब और बी स्क्वायर होता। ठीक है, एल क्यूब और बी स्क्वायर होता, तब क्या करते, तब जो भी आपकी पावर होगी वो उसी के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। यानी जैसे यहाँ पे आपकी एल की पावर कितनी थी, 3 थी, तो यहां पे 3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल्टा एल के। वैसे यहां पे b का क्या है, स्क्वायर है, पावर 2 है, तो यहां पे आपका 2 यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी पावर होगी वो क्या होगा, उसी के साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी तरह से यहां पे अगर देखिए एल अपॉन बी स्क्वायर होता, ये एल अपॉन बी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां पे क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, b को ऊपर ले जाएंगे। तो यहां पे देखिए b को हमें जैसे ऊपर ले जाएंगे, ना भी ले जाइए, आप देखिए b की पावर कितनी यहां पे दिख रही है, 2 दिख रही है, तो यहां पे b के साथ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
यानी माइनस बीच में रहेगा और यहां पे 2 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा लेने का तरीका। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, मान लीजिए आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है 4/3 पाई r क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। तो जैसे आपने क्या हुआ फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आप यहां पे देखिए तो 4/3 और पाई, 4/3 एक नंबर है और पाई भी एक नंबर है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में आप डेल्टा लेंगे तो डेल्टा लेने में क्या होगा, वो आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है वो यहां पे गायब हो जाएगा, यानी 4/3 पाई गायब हो जाएगा, केवल यहां पे क्या बचेगा आपका r क्यूब बचेगा। और r क्यूब में क्या हो जाएगा आपका 3, पहले आपका 3 सामने आ जाएगा और फिर यहां पे आपका डेल्टा r हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर किसी फिज फॉर्मूले में आपका कोई भी नंबर यूज हो रहा है, कोई भी कांस्टेंट टर्म यूज हो रहा है, तो उस केस में आपका जब डेल्टा यूज करेंगे तो वो टर्म वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा लेने का प्रोसीजर हो गया। ठीक है, अब एक बार डेल्टा लेने के बाद देखिए यहां पे आपको मैंने बता दिया है कि डेल्टा कैसे लेते हैं। अब डेल्टा लेने के बाद क्या होगा, मान लीजिए आपने जैसे बताया था कि एरिया इज इक्वल टू क्या था, L इंटू बी था। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया, डेल्टा लिया, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एल, मल्टीप्लाई के साथ चेंज हो गया प्लस में डेल्टा बी हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे आप लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब डेल्टा ए को ए से, एल को एल से और बी को बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहां पे जनरली क्वेश्चन आपको परसेंटेज एरर पूछता है। अगर आपसे रिलेटिव एरर पूछेगा तो आप यहीं तक करके छोड़ देंगे, यहां पे आपको सारी वैल्यूज दी होंगी, आप वैल्यूज को पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा परसेंटेज एरर कितनी है तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, यहां पर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये कर देंगे। और उसके बाद आपको सारी वैल्यूज दी होंगी, इन सब की वैल्यूज दी होंगी, आप वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर परसेंटेज पूछा है तो आप यहां तक करेंगे, अगर आपसे रिलेटिव पूछेगा तो आप रिलेटिव एरर के लिए आप लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बाई चांस जैसे आपका फॉर्मूला था, क्या था, ए इक्वल टू एल अपॉन बी, कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, आपने यहां डेल्टा लिया, डेल्टा ए कितना हो जाएगा, डेल्टा एल, अब डिवाइड में दिख रहा है यहां पर तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। अब यहां पे आप क्या करेंगे, ए को ए से यूज करेंगे, एल को एल से और बी को बी से यूज करेंगे। तो देखिए यहां बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रिलेटिव एरर। क्या हो गया, रिलेटिव एरर हो गया। ठीक है, अब क्या करना, आपको यहां पे परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां मॉडुलस यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, मॉडुलस यूज कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस डेल्टा ए अपॉन ए हो गया इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल का मॉडुलस हो गया। और मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो जब आपका बीच में माइनस आ जाता है तो आपको उसको हटाने क्या करते हैं, आप लोग मॉडुलस यूज करते हैं। तो आपका यहां पे प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये आपका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने से पहले उसका मॉडुलस यूज करना है, माइनस को प्लस में बदलना है, उसके बाद ही आप 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका मेथड है जो आपको परसेंटेज एरर में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। तो आज की फिलहाल वीडियो में हम यही रखते हैं, जहां मैं आपको मेथड बताया है कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं। बाकी इस पर बेस्ट क्वेश्चन आपको आगे बताऊंगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।